श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, कल कल मैंने आपको कुंडली में 12 खानों के बारे में बताया कि कैसे पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो मेरी लग्न होती है। 2-2 घंटे की एक लग्न होती है। इसी तरह 2-2 घंटे की लग्न होते, एक लग्न 2 घंटे की, फिर उसके बाद दूसरी लग्न, ऐसे 12 लग्न क्रम से हमारे लग्न चलती है। तो ये मैं चक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हमने दिया था। आज मैं ज्योतिष से अलग हटके एक फेंग शुई के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ कि ये चीन की वास्तु शास्त्र है। जैसे हमारा वास्तुशास्त्र है, वैसे फेंग शुई वो एक चीन की एक विद्या है, वो वास्तुकला है। ये चीन की एक विद्या है। वास्तु का अर्थ है वह स्थान। चीन का जो वास्तु है उसका अर्थ है कि वह स्थान जहाँ मनुष्य और देवता दोनों का निवास होता है, ये हमारा वास्तु है। तो जहाँ दोनों को भगवान और मनुष्य दोनों को सुख की अनुभूति हो, मतलब जो दोनों वहाँ सुख की अनुभूति करें, वो हमारा वास्तुशास्त्र होता है। तो फेंग शुई की उत्पत्ति चीन में हुई है। तो इसका लाभ सभी धर्म के लोग उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीन में ही ये परंपरा है। कोई भी उसको अपने घर में फेंग शुई के माध्यम से अपने घर में ना तो बिना तोड़ फोड़ के अपने वास्तु को सही कर सकता है। तो ये हमारा फेंग शुई कहलाता है। फेंग शुई का शाब्दिक अर्थ होता है विंड एंड वाटर। तो अर्थात हवा और पानी का सही संतुलन। फेंग शुई विंड एंड वाटर, एंड मतलब हवा और पानी का सही संतुलन ही फेंग शुई होता है। तो हवा जो मंद मंद गति से चलती है वो हमें सुख की अनुभूति कराती है, वो कल्याणकारी होती है। इसी तरह और हमारी जो तूफान आ जाता है, बहुत ज़्यादा हवा चलती, वो मेरे विनाशकारी होती है। इसलिए मंद मंद गति से चलने वाली हवा और पानी जो निर्मल स्वच्छ और मन को तृप्त करे, वो पानी ही हमें सुख की अनुभूति करता, हमारी आत्मा को आनंदित करता है। तो हवा और पानी का सही संतुलन ही फेंग शुई है। तो भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार हम अपना जब हम दिशाओं में परिवर्तन करते हैं, हम कोई जैसे ईशान कोण में हम कोई चीज़ बनाए तो पूजा का स्थान वो होता है। तो किसी ने हमें बताया कि वो उसको तोड़ फोड़ करिए, आपका ये वास्तु खराब है। लेकिन फेंग शुई में ऐसा नहीं है। उसको बिना तोड़ फोड़ किए ही कुछ ऐसे उसमें बताए गए हैं कि जिससे आप अपने वास्तु को, अपने हवा और पानी का संतुलन सही कर सकते हैं। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार हम दिशा का परिवर्तन करते हैं भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो वो जैसे निगेटिव ऊर्जा है तो उसको हम पॉजिटिव में बदलने के लिए, उसके लिए हम तोड़ फोड़ करते हैं। ये इस स्थान से कि हमारा वायव्य कोण में क्या होना चाहिए, तो हम उसको दिशाओं का चेंज करने के लिए हम अपना पैसा लगाते हैं। हमें बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तोड़ फोड़ जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए फेंग शुई में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको आप करके अपने वास्तु को सही कर सकते हैं। तो आजकल ज़मीन का अभाव इतना है कि हमारा अपार्टमेंट, दुकान, फैक्ट्रियाँ और ये सब वास्तु दोष इसमें हो ही जाते हैं। तो इसमें हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है। परंतु चाइनीज़ वास्तुशास्त्र में फेंग शुई में बिना तोड़ फोड़ किए इसमें तोड़ फोड़ का कोई चक्कर नहीं है। इसको आसानी से फेंग शुई में के माध्यम से नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदलने के लिए वस्तुओं का सहारा लेते हैं। उसमें कुछ ऐसे वस्तु बताए गए हैं जिसको हम वहाँ रख के हम अपनी वास्तु को सही कर सकते हैं। तो हमारा जल, पृथ्वी, लकड़ी, अग्नि, वायु, इन 5 तत्वों से फेंग शुई की रचना हुई है। इन्हीं को हम सही करते हैं और नेगेटिव ऊर्जा को सही करने के लिए हम फेंग शुई वास्तु की रचना को महत्व देते हैं। फेंग शुई के अनुसार
फेंग शुई जो है वो उसके अनुसार हम अपने जीवन को हमारा जीवन 3 तरह का भाग्य हमारे जीवन में होता है। एक हमारा भूतकाल का भाग्य होता है जो हमारे किसी तरह से हम उसको बदल नहीं सकते। वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से हम इस योनियों में जन्म लेते हैं, तो ये हमारा ना बदलने वाला भाग्य है। तो भूतकाल में जो भी हम जन्म से पूर्व जन्म जो करके आए हैं उसे बदलना नामुमकिन होता है। और वर्तमान भाग्य, एक भूतकाल भाग्य होता है, एक वर्तमान भाग्य होता है। मनुष्य द्वारा इस जन्म में जो इस समय हम का कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा जो भाग्य बनता है वो वर्तमान का भाग्य हुआ। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। और भविष्य काल का जो होता है भाग्य, उसमें वो पृथ्वी द्वारा भाग्य होता है कि हम अपने पक्ष में हम अपने भाग्य को कर सकते हैं। कि जैसे हम मेरा वास्तु सही नहीं है उसको सही कर लें, हम अपनी निगेटिव ऊर्जा जहाँ पे हम उसको पॉजिटिव कैसे करें, ये हमारे पक्ष में ये भाग्य होता है, इसको हम अपने पक्ष में कर सकते हैं। और भूतकाल का भाग्य वो मृत्यु के समय जो हम जिस योनि में जन्म लेते हैं उसको कोई भी बदल नहीं सकता, तो भूतकाल का भाग्य हम नहीं बदल सकते। वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हम अपने जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, वो वर्तमान भाग्य होता है। और भविष्य का भाग्य वो पृथ्वी द्वारा प्रदत्त होता है, जिसको हम तोड़ फोड़ करके अपने वास्तु को सही करते हैं। सही दशा पे हम अपनी फैक्ट्री, अपना घर सब सही करके अपने पक्ष में उसको करते हैं कि कैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आए, हवा और पानी का सही संतुलन हो। ये सब चीज़ें हमारे वास्तु में परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई हैं। तो कैसे हम, तो हमारा वास्तु यही बताता है। तो फेंग शुई का यही उद्देश्य है कि हम तोड़ फोड़ जो संभव नहीं होता है उसको हम बिना तोड़ फोड़ किए वास्तु के अनुसार हम कैसे अपने वास्तु को सही करें। तो फेंग शुई में ऐसे कई उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं वास्तु के फेंग शुई का वास्तु के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी। कल मैं आपको वास्तु के बारे में और जानकारी दूंगी। फेंग शुई के माध्यम से बिना तोड़ फोड़ किए हम अपने वास्तु को कैसे सही करें, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी।